सोचिए, एक बड़ा युद्ध छिड़ चुका है और ईरान चारों तरफ से घिर गया है। ऐसे में ईरान अपना सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल करता है। जी नहीं, ये कोई मिसाइल नहीं है, कोई परमाणु बम भी नहीं। ये कुछ ऐसा है जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को उसके घुटनों पर ला सकता है। तो चलिए जरा इसे और गहराई से समझते हैं। सवाल ये उठता है कि अगर वाकई एक बड़ी जंग छिड़ जाए, तो ईरान का वो कौन सा तुरुप का इक्का है जो सब कुछ बदल कर रख सकता है? इसका जवाब है पानी का एक छोटा सा रास्ता, हॉर्मुज़ की खाड़ी। जी हाँ, ये दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग लेन्स में से एक है और यही ईरान का असली सबसे बड़ा हथियार है। अपनी एंटी शिप मिसाइलों, समुद्री माइंस और तेज हमलावर नावों के दम पर ईरान जब चाहे इसे बंद करने की पूरी ताकत रखता है। देखिए, ये दुनिया का एक बहुत ही अहम समुद्री रास्ता है। ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और फिर खुले समुद्र से जोड़ता है। और इसका जो सबसे संकरा हिस्सा है ना, उस पे ईरान का पूरा कंट्रोल है। मतलब हर तेल टैंकर को यहीं से होकर गुजरना पड़ता है और यही बात इसे इतना ज़्यादा ज़रूरी बना देती है। इसे सिर्फ एक समुद्री रास्ता कहना बिल्कुल गलत होगा। असल में ये ग्लोबल इकोनॉमी की, मतलब वैश्विक अर्थव्यवस्था की मुख्य धमनी है। और अगर ये रुक गई तो समझिए पूरी दुनिया थम जाएगी। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। दुनिया भर में जो तेल सप्लाई होता है उसका 20% हिस्सा, यानी हर 5 में से 1 बैरल तेल सिर्फ इसी एक संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। ये सच में एक चौंकाने वाला नंबर है जो इस जगह की अहमियत बताता है। इसे थोड़ा और आसान करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर रोज, हर एक दिन इस रास्ते से 2 करोड़ 10 लाख बैरल से ज्यादा तेल गुजरता है। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये कितनी बड़ी मात्रा है। इतनी कि दुनिया भर के ऊर्जा बाजारों को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकती है। और जहां इतना तेल है वहां पैसा तो होगा ही। हर साल इस रास्ते से खरबों डॉलर का व्यापार होता है। ये बात इसे दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जगहों में से एक बना देती है। यहाँ देखिए, दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देश सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, इराक, बहरीन, कुवैत, ये सभी अपना तेल पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह से इसी एक रास्ते पर निर्भर हैं। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो सोचिए, इनकी अर्थव्यवस्था एक झटके में ठप हो जाएगी। तो क्या होता अगर ईरान सच में इसे बंद कर देता? हमारी काल्पनिक कहानी में ईरान ने ठीक यही किया। उसने ऐलान कर दिया कि आज के बाद इस रास्ते से एक भी जहाज नहीं गुजरेगा। और बस पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। नतीजा वो तो फौरन सामने आ गया। गैस की कीमतें 50% और तेल की कीमतें 27% तक बढ़ गईं। इसका सीधा मतलब ये था कि आम लोगों के लिए गाड़ी चलाना, घर गर्म रखना, सब कुछ रातों रात बहुत महंगा हो गया। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा झटका लगा। ईरान के इस एक कदम ने भारत, चीन और जापान जैसी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को हिलाकर रख दिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में तो पेट्रोल ही खत्म होने लगा। हालत इतनी खराब हो गई कि यूरोप और अफ्रीका में भी इसका असर दिखने लगा। लेकिन क्या तेल को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने का ये आइडिया नया है? बिल्कुल नहीं। इतिहास हमें बताता है कि रणनीति पहले भी अपनाई जा चुकी है। आज से करीब 50 साल पहले 1973 में सऊदी अरब के शाह फैसल ने बिल्कुल यही किया था। उन्होंने तेल को एक हथियार बनाकर पूरी दुनिया को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया था। और आज ईरान उसी रणनीति को दोहराता हुआ दिख रहा है। लेकिन यहाँ एक सवाल और उठता है, क्या ईरान सिर्फ 50 साल पुरानी एक रणनीति दोहरा रहा है, या फिर इस कहानी में एक और पहलू है जो थोड़ा ज्यादा पेचीदा है? कुछ जानकारों का मानना है कि अमेरिका शायद यही चाहता था कि ईरान ऐसा कोई कदम उठाए। बात 80 के दशक की है, जब ईरान इराक युद्ध चल रहा था। उस वक्त की एक थ्योरी के मुताबिक अमेरिका ने सद्दाम हुसैन के साथ मिलकर एक योजना बनाई। प्लान ये था कि सद्दाम खाड़ी में ईरानी जहाज़ों पर हमला करेगा और ईरान गुस्से में आकर जवाबी कार्रवाई में पूरी खाड़ी को ही बंद कर देगा। और जैसे ही ईरान ऐसा करता, अमेरिका को पूरी दुनिया के सामने हीरो बनकर ईरान पर हमला करने का एक सीधा बहाना मिल जाता। लेकिन उस वक्त अयतुल्ला खुमैनी ने समझदारी दिखाई और खाड़ी को बंद नहीं किया, और इससे अमेरिका की ये चाल नाकाम हो गई। तो आज जो हो रहा है उसे देखकर ये सवाल तो उठता ही है, क्या ईरान ने वाकई अपनी मर्जी से ये कदम उठाया है, या ये अमेरिका द्वारा बिछाया गया एक सोची समझी चाल है, एक जाल है?
अब यहाँ से आगे सिर्फ 2 ही रास्ते दिखते हैं। या तो पूरी दुनिया मिलकर अमेरिका पर इतना दबाव डाले कि उसे पीछे हटना पड़े, जो कि ईरान की एक बहुत बड़ी रणनीतिक जीत होगी, या फिर अमेरिका एक सुपरमैन की तरह आकर दुनिया की अर्थव्यवस्था को बचाएगा और सबका हीरो बन जाएगा, जैसा कि शायद उसकी योजना थी। और अब हालात ये हैं कि दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने खड़े हैं और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने साफ कह दिया है कि ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा और जब तक उनके शहीदों के खून का बदला नहीं ले लिया जाता, ये खाड़ी बंद रहेगी। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी खुली धमकी दी है कि अगर ईरान ने ये रास्ता नहीं खोला तो वो एक बहुत बड़ा हमला करेंगे और इस रास्ते को खोलना दुनिया के लिए उनकी तरफ से एक तोहफा होगा। तो आखिर में सवाल यही है, क्या ये अमेरिका द्वारा बिछाया गया एक सोचा समझा जाल है या फिर ये एक ऐसा टकराव है जहां से अब पीछे हटने का कोई रास्ता बचा ही नहीं है? इसका जवाब जो भी हो वो दुनिया का भविष्य तय करेगा।